Economics of education. Economics of education studies the relationship between education and economics outcomes. इकोनॉमिक्स एजुकेशन का मतलब है कि हम एजुकेशन को इकोनॉमिक्स आउटकम्स के संबंध में जोड़कर पढ़ेंगे, जो फोकस करेगा कि हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, कि कैसे एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है जो कंट्रीब्यूट देती है इंडिविजुअल और सोशल की ग्रोथ में. इट एक्समाइन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग एज ए क्रिटिकल कंपाउंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब इसके फॉर्मल, इनफॉर्मल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिटेनिंग, ये क्रिटिकल महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. तो कौन कौन ये जो कंपोनेंट्स हैं उनका ही अध्ययन करेंगे. आप देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन को देखते हैं. इसका जो अर्थ है वो है एक अच्छी तरह से एक संरचनात्मक शिक्षा देना कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो मुख्य रूप से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को इंक्लूड करती है. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. मतलब जो एजुकेटेड पीपल्स हैं वो ज़्यादा स्किल्ड और इफ़िशिएंट देखने को मिलते हैं, अपने काम को और अच्छी तरह से करते हैं. हायर अर्निंग, इसमें जो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे हायर एजुकेशन के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, हायर वेज मिलती है. सोशल रिटर्न, तो सोशल रिटर्न इसमें क्या है, पॉवर्टी कम हो जाती है, हम अपने हेल्थ का भी अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, इम्प्रूव हेल्थ होता है और सोशल हार्मनी भी बढ़ती है. तो क्या एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का इंडिया के अंदर किस एक्ट के तहत? अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के तहत. इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इसका मतलब है कि शिक्षा देना किसके थ्रू? आउटसाइड, बाहर, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से. मतलब जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, उससे बाहर जो शिक्षा मिलती है, हमें जो ज्ञान मिलता है सेल्फ स्टडी से, फैमिली से या कम्युनिटिव एक्सपीरियंस से, कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से. जैसे कि इसमें लाइफ स्किल भी ऐड है, कल्चरल नॉलेज भी स्किल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में? ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती. फ्लेक्सिबल, इसमें जो लर्नर है वो एक पीस, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट को एडेप्ट करता है, फ्लेक्सिबल रहता है. इन्हेंस सोशल कैपिटल, और वो क्या है, अपनी बिल्ड करता है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल को भी बिल्ड करने का काम करता है. इसमें चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं? देखो, इसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है, किसको कितनी सोशल जानकारी है उसको स्टैंडर्डाइज करना डिफ़िकल्ट होता है. अक्सर जो अंडर वैल्यूड फॉर्मल जॉब मार्केट को ही देखते हैं, हमारी इस शिक्षा को देखने से वंचित रह जाते हैं हम, क्योंकि इसको मापने का कोई सोर्स नहीं है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय टू इनहेंस एम्प्लॉय स्किल वाइल वर्किंग. जब वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो स्किल और नॉलेज सीखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब के साथ साथ. तो एग्जांपल जिसमें जैसे मेंटरिंग प्रोग्राम है, उसमें अप्रिसिएशन शिप्स जो भी इंक्लूड की जाती हैं वो सभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आती हैं. इसका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिलता है? इसमें जॉब परफॉर्मेंस सुधर जाती है, इसमें जो स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने का काम करती है. इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी, इसमें स्किल को बूस्ट करने और मोरल और रिटेंशन पर इन्वेस्ट किया जाता है. इसमें फर्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, इसमें स्किल्ड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करते हैं हायर आउटपुट में और एफिशिएंसी में. इसमें चैलेंज क्या देखने को मिलता है? इसमें जो रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट टाइम है, जो रिसोर्सेज हैं फ्रॉम एम्प्लॉय से, नो ऑल फ्रॉम प्रोटाइज ट्रेनिंग. तो रिट्रेनिंग क्या है? इसमें न्यू स्किल प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को टेक्नोलॉजिकल और मार्केट चेंजेस अडेप्ट करने में. एग्जाम्पल इसमें है अपस्किलिंग और डिजिटल टूल्स और न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स.
जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें देखने को मिलता है, इसमें स्किल ऑब्सोल्यूशंस एड्रेस दिया गया है। इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं वर्कर को जो चैलेंजिंग इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको। सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट, इसमें सहायता की जाती है वर्कर को एम्प्लॉई ड्यूरिंग इकोनॉमिक शिफ्ट के दौरान। बूस्ट इनोवेशन इंकरेज एडेप्टेबिलिटी इन बिजनेस चैलेंजेस, इसमें उत्साह दिया जाता है कि वो बिजनेस चैलेंजेस को अडेप्ट करे। और एक्सपेंसिव फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसिव है। रेजिस्टेंस टू चेंज द फ्रॉम द ओल्डर एम्प्लॉई, इसे मुश्किल होता है ओल्डर एम्प्लॉय को एकदम से चेंज करना, रुकावट देते हैं। क्या इसका एजुकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो एजुकेशन है वो स्किल नॉलेज को बिल्ड करती है और किस चीज़ को लीड करती है, हायर प्रोडक्टिविटी को लीड करती है। पॉवर्टी एजुकेशन रिडक्शन, तो इसमें क्या है, एजुकेटेड जो इंडिविजुअल है वो बेटर जे प्रोस्पेक्ट से अर्निंग करते हैं अपनी जितनी पोटेंशियल उसके हिसाब से, और पॉवर्टी को कम कर देते हैं। टेक्नोलॉजी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसमें प्रमोट किया जाता है रिसर्च इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जाता है। सोशल बेनिफिट, इसमें हमारी स्वस्थ रहते हैं, क्राइम भी कम हो जाते हैं और सोशल कोहेंशन भी बढ़ता है, उसको उत्साह मिलता है। इसमें कंपैरिजन क्या देखने को मिलता है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में, ये जो अपने पॉइंट डिस्कस के ऊपर वही लिख देंगे यहाँ पर। चैलेंजेस क्या है इकोनॉमिक्स एजुकेशन के अंदर, तो रिसोर्स कॉन्स्टेंट, मतलब रिसोर्स की कमी है, हमारे पास इतना फंड नहीं है जितना एजुकेशन के ऊपर पूरा किया जा सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। क्वालिटी और कंटेंट के अंतर देखने को मिलता है कि इसमें क्वालिटी पर जोर दिया नहीं जा रहा है इतना ज़्यादा जितना क्वांटिटी पर दिया जा रहा है। तो स्किल मिसमैच देखने को मिलती है। फॉर्मल एजुकेशन में हमें जॉब मार्केट डिमांड को पूरा नहीं करती एक साथ, तो वो देखने को मिलती है। मेजरमेंट इशू, बहुत सी डिफ़िकल्ट हमें मेजर देखने को मिलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर। रिकमेंडेशन क्या है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिटी और एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए। फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाने चाहिए फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही। और प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग देनी चाहिए हमें, रिटेनिंग और कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए। और फॉर्मल एजुकेशन को में इनफॉर्मल एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे फॉर्मल एजुकेशन के साथ इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों का मेल जोल उसके अंदर पाया जाए। कंक्लूजन क्या है, ये चैलेंज देखने को मिलते थे। द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हाईलाइट करती है क्रिटिकल रोल, महत्वपूर्ण रोल फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑन द जॉब ट्रेनिंग और रिटेनिंग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में। प्रत्येक कंपाउंड कंट्रीब्यूट करता है अनयूकली इंडिविजुअल और सोशल ग्रोथ के लिए। हालांकि जो एड्रेस किए गए हैं चैलेंज जैसे फंडिंग गैप, स्किल मिसमैच, क्वालिटी इशू, ये हमारे जो आवश्यक है वो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट एजुकेशन के लिए हमारे लिए ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट है।